दोस्तों, इस दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के बारे में पता नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व के 7 अजूबों के बारे में जानते हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि आखिर 7 अजूबों को कैसे चुना गया होगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबे यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं और माना जाता है कि 7 अजूबे को चुनने का सबसे पहले विचार आज से 2200 साल पहले हेरोडोटस और कलीमचूस नामक 2 व्यक्ति को आया था। इन्होंने ही सबसे पहले अजूबों की सूची तैयार की थी। इस सूची में विश्व के 7 अजूबे शामिल थे। हालांकि दोस्तों, इनके द्वारा चुने गए अजूबे अब नष्ट हो चुके हैं, इसलिए अब नए 7 अजूबों को चुनने के बारे में सोचा गया और दुनिया के नए 7 अजूबों को लाने का विचार 1999 में आया था और इस तरह से नए अजूबों को चुनने की एक अभियान शुरू हो गया। दोस्तों, यह अभियान स्विट्जरलैंड में की गई थी और इसके लिए एक फाउंडेशन बनाया गया था और इस फाउंडेशन ने एक साइट बनाई थी जिनमें सबसे पहले विश्व के करीब 200 धरोहरों की एक सूची बनाई गई। फिर एक पोल शुरू किया गया। यह पोल इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा शुरू किया गया था। इस पोल के जरिए करीब 100 मिलियन लोगों ने नेट और फोन के जरिए वोटिंग किया था। यह वोटिंग काफी समय तक चली और साल 2007 में इसका रिजल्ट आया और साल 2007 में सबके सामने दुनिया के नए 7 अजूबे थे जिन्हें इस दुनिया के लोगों ने वोटिंग के जरिए चुना था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं उन 7 अजूबों के बारे में। नंबर 7, चिचेन इटिजा। दोस्तों, चिचेन इटिजा विश्व के 7 अजूबों में से एक था और दोस्तों, चिचेन इटिजा मेक्सिको का प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर है जिसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और यह मंदिर पिरामिड की आकृति का है जिसकी ऊंचाई 79 फीट है। इसके ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई है। इसकी हर दिशा में 91 सीढ़ियां हैं। इस तरह से कुल मिलाकर इनमें 365 सीढ़ियां हैं जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चिचेन इटिजा माया सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। माया सभ्यता विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी और इसकी जनसंख्या काफी अधिक थी। इसके बाद नंबर 6 पे है द रोमन कोलोजियम। दोस्तों, यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है जहां पर प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि हुआ करते थे। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70वीं से 72वीं ईस्वी में किया था और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस द्वारा पूरा किया गया था। दोस्तों, यह विश्व की बहुत ही पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप के कारण यह थोड़ा बहुत नष्ट हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे के वैसे ही है। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में 50 से 80 हजार लोग एक साथ बैठ सकते थे। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनाया गया है और दोस्तों, अपनी विशालता के कारण यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसके बाद नंबर 5 पे है माचू पिचू। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल माचू पिचू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जहां प्राचीन समय में इनका सभ्यता के लोग रहा करते थे। समुद्र तल से इस ऐतिहासिक स्थल की ऊंचाई 2430 मीटर है। दोस्तों, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर लोग कैसे रहा करते थे। शोधकर्ताओं द्वारा माना जाता है कि इसका निर्माण 1400 ईस्वी के आसपास राजा पाचू कीतू द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में इस स्थान पर स्पेन ने विजय प्राप्त की थी और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई।
लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हिरम बिंघम ने इसकी खोज की थी और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया गया था। इसके बाद नंबर 4 पे है क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जो दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। दोस्तों, यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूर्ति का आधार 31 फीट है, जिसे मिलाकर इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट है। वहीं इस मूर्ति की चौड़ाई 98 फीट है और इसका वजन लगभग 635 टन है। माना जाता है कि इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच करवाया गया था। इसके बाद नंबर 3 पे है पेट्रा। दोस्तों, पेट्रा जॉर्डन के महान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई इमारतों के लिए जानी जाती है। इस नगरी में आपको पत्थर से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारतें देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और दोस्तों, आज के समय में यह शहर मशहूर पर्यटन स्थलों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का भी दर्जा मिला हुआ है और साथ ही यह नगरी विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल है। इसके बाद नंबर 2 पे है ताजमहल। दोस्तों, भारत के आगरा में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। खूबसूरत कलाकारी के नमूने ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था और कहा जाता है कि इसे बनाने में करीब 15 साल का समय लगा था। ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर से सफेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया था। दोस्तों, सफेद संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफेद है। इसके चारों ओर बगीचा बना हुआ है। इसे देखने के लिए देश और दुनिया से काफी पर्यटक आते हैं। इसके बाद नंबर 1 पे है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चीन की दीवार। दोस्तों, चीन की दीवार उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा बनाई गई थी, जिसे बाद में धीरे धीरे करके जोड़ा गया था। दोस्तों, यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। यह दीवार पूर्वी चीन से लेकर पश्चिमी चीन तक फैली हुई है और इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है और वहीं इसकी ऊंचाई करीब 35 फीट है और चौड़ाई की बात करें तो इस दीवार पर लगभग 10 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं। माना जाता है कि इस दीवार के निर्माण में करीब 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था। तो दोस्तों, अब आप दुनिया के 7 अजूबे यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जान गए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।